इंटर क्लास गुड मॉर्निंग। अब आपका चल रहा है सीखने का वक्र, कर्व लाइन्स ऑफ लर्निंग। हमें कैसे सीखना है, इसका वक्र कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता है, इसके बारे में आपको बताएंगे। राइट, चलिए इस पर ध्यान दीजिए आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीखने का वक्र क्या है? सीखने की गति का मापन करने वाला वक्र ही सीखने का वक्र कहलाता है। सीखने की गति का मापन क्या बता रहा है ये? हम कोई भी काम को सीखते हैं, जब हम कोशिश करेंगे तभी हम काम को सीख सकते हैं। जब तक हम कोशिश ही नहीं करेंगे, जब हम उस काम को नहीं सीख सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा सीखने का वक्र कहलाएगा। जब व्यक्ति सीखना प्रारंभ करता है तो सीखने की गति धीमी होती है। स्टार्ट में हम कोई काम करना सीखते हैं, चाहे वो साइकिल चलाने का काम हो, स्कूटर चलाने का काम हो, क्रिकेट खेलने का काम हो, उस समय गति कैसी होती है? हमारी स्लो स्लो होती है। लेकिन अभ्यास करते 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 क्या आ जाता है? हमारे में एकदम तेज़ी आ जाती है, और गति और तेज़ी आते ही हमारे में क्या बन जाता है? एक तरह का वक्र बन जाता है, और व्यक्ति क्या करने लगता है? उसी में उन्नति करने लगता है, और कुछ त्रुटियाँ भी करता है, और काम करते करते, अभ्यास करते 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 प्राणी एक काम करना सीख लेता है, और कहाँ पे पहुँच जाता है? वो उन्नति के शिखर पर पहुँच जाता है। आपने देखा होगा फर्स्ट उसमें सीखने की मात्रा कैसी दिखा रहे हैं। उसमें सीखने का प्रयास भी किया, और सीखने की मात्रा कैसी हो गई? उसकी बढ़ भी गई। फिर क्या बताया इसमें? समय के अनुसार उसने इसके ठीक विपरीत वक्र की रेखा कैसे अवनति हो रही है, उसकी नीचे कैसे डाउन में आ जा रहा है। शुरू में तो हमने अभ्यास कर लिया, लेकिन अभ्यास करने के बाद में हमने क्या किया? उस पर ध्यान ही नहीं दिया। कहते हैं ना, अब तो पढ़ाई है, पढ़ाई तो करते रहेंगे, फिर क्या करेंगे बाद में? अभी तो बहुत समय पड़ा हुआ है। लेकिन उस समय ये ध्यान नहीं रहता हमें अभ्यास करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो उसमें क्या आता है? हमको आलस आ जाता है, और आलस आते ही हमारे अंदर क्या आता है? अवनति की मात्रा घटती चली जाती है। फिर है हमारा थर्ड पॉइंट में क्या बता रहे हैं ये? इसको ठीक विपरीत, इसके समय के अनुसार हम समय भी दे रहे हैं और प्रयास भी कर रहे हैं। तो सीखने की मात्रा कैसी हो रही है? कुछ नीचे जा रही है, कुछ ऊपर जा रही है, क्योंकि हम कुछ काम को सीख भी रहे हैं, कुछ काम को छोड़ भी रहे हैं। कभी पढ़ लिया, कभी नहीं पढ़ा, कुछ काम किया नहीं किया। इस तरह से हम काम करना सीख जाते, तो हमारा कैसा हो रहा है? उन्नति भी हो रही है और अवनति भी हो रही है। करेक्ट। चलिए अब ध्यान दीजिए। हाँ, सीखने के वक्र की कितने प्रकार बता दिए उन्होंने? 3 प्रकार बता दिए। नकारात्मक गति वक्र रेखा, सकारात्मक वक्र रेखा, और एसआर वक्र रेखा। इस प्रकार की गति उस समय होती है जब शिक्षण कार्य प्रारंभ करते हैं, और उस समय तो हमको क्या मिलती है? सफलता प्राप्त होती है, जैसे कि हमें इसमें दर्शाया गया है ये। लेकिन इतनी आसानी से प्रारंभिक काल में उन्नति करके अंतिम काल में उससे अधिक उन्नति की गई। कैसे की गई? जब हम अभ्यास करेंगे, तो अभ्यास करते करते व्यक्ति कहाँ पहुँच जाता है? ऊंचे शिखर पर पहुँच जाता है। और सेकंड हमारा क्या बता रहा है? सकारात्मक गति वक्र रेखा। ये वक्र रेखा किस समय आती है? जब शिक्षण कार्य कैसा हो जाता है? हमारे लिए कठिन हो जाता है, और गति कैसी हो जाती है? हमारी धीमी पड़ जाती है। लेकिन समायोजन करते हुए शिक्षण की गति बढ़ जाती है। इसका तात्पर्य क्या होता है? ये कि हम कठिन कार्य होते हुए भी प्राणी में सफलता प्राप्त की। कठिन काम कैसे हो गया? कोई हम काम कर रहे हैं, उसी समय हमारी कोई मुसीबत आ जाती है, पैसे नहीं दे पा रहे हैं, ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्लास में भी नहीं पढ़ पा रहे, कोई भी इमरजेंसी लग जाती है। लेकिन इतनी इमरजेंसी लगने के बाद में भी हम क्या कर रहे हैं भाई? मेहनत कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? उसमें भी उसमें भी उन्नति कर सकती हैं। लेकिन हमारी गति कैसे पड़ गई? स्लो पड़ गई। लेकिन उस हिसाब से प्रोग्रेस नहीं हो पाती जिस तरह से हमको प्रोग्रेस होनी चाहिए। थर्ड क्या बता रहे हैं? ऐसा आकार का वक्र रेखा। थर्ड वाला देखिए, इसमें गति कैसे पड़ जाती है हमारी? मंद गति से मध्य गति में, तीव्र गति से तथा अंत में फिर मंद गति से
से परिवर्तित होता है। इस प्रकार के वक्र इस प्रकार के बनते हैं। स्टार्ट में हमारी कैसी हुई गति, हमारी मंद गति हो गई, बीच में कैसी हो गई, हमारी तीव्र गति हो गई, लेकिन अंत में फिर कैसी हो गई, हमारी गति स्लो हो गई। फिर इस तरह से हमारी आते आते हमारे कैसे बन गया, हमारा बहुत ही स्लो हो गया। जी हमें क्या बताता है, हमको इस तरह का हमारा आकार बन जाता है। हमें कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसको हम 3 तरह से इसको देख सकते हैं। किस तरह से देख सकते हैं, प्रारंभिक स्तर पर, मध्य स्तर पर और अंतिम स्तर पर। शुरू में तो हम व्यक्ति कैसा करता है, खूब उन्नति करता है, उन्नति करते करते ऊंची शिखर पर पहुंच जाता है। लेकिन सेकंड में क्या बताया, इसमें तीव्र गति से हमको उन्नति तो दिखाई दे रही है, लेकिन उठती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन उसको हम समान रूप से कैसे कर रहे हैं, उसको देख नहीं पा रहे हैं और काम भी नहीं कर पा रहे हैं। वो अंतिम में क्या कर रहा, हमने ऊंची शिखर पर पहुँचे लेकिन हम नीचे भी कर रहे हैं और हमको सफलता भी मिल रही, कहीं पे हमको असफलता भी मिल रही है। क्यों मिल रही है, क्योंकि हमारे अंदर क्या आ गया था, आलस आ गया। इस कारण से हमारी सीखने की जो वक्र रेखा है उसमें हमारे में क्या तो हो गया, अवरोध उत्पन्न हो गया। इतना क्लियर हो गया, ठीक है, ऑल राइट।